भूमिहार में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। भूमिहार एक समान होता है। गिरिराज सिंह जहाँ से कहेंगे उनको फरिया लेंगे, उनसे भी गिरिराज सिंह को चैलेंज कर फरिया लेंगे। फरिया लीजिएगा जी। आपको नहीं लगता है कि वो बड़े नेता हैं? हम तो आज तक गिरिराज सिंह को फोन नहीं किए हैं, लेकिन नवादा चुनाव लड़े तो सैकड़ों बार फोन किया, उनका भाई भी फोन किया। जी, कहा जाता है भूमिहार समाज बीजेपी के कोर वोटर होते हैं, कट्टर सपोर्टर होते हैं, तो फिर कांग्रेस को कैसे आपने चुन लिया? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया? हम लोग से कोई प्रमाण पत्र नहीं ले सकता है कि आप टीका लगाते हैं कि नहीं, टीक रखते हैं कि नहीं, क्योंकि हम परशुराम चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं और टीका और टीक दोनों रखते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भाषा को रखते हैं, सभी जातियों से प्रेम करते हैं। कांग्रेस में मिलन समारोह था और मिलन समारोह में धीरेन्द्र कुमार धीरू जी जो है इस बार कांग्रेस को ज्वाइन किए हैं। इससे पहले ये आरएलएसपी पार्टी चला रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने कांग्रेस में जुड़ना जरूरी समझा? पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे सर। धन्यवाद। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप अच्छा खासा पार्टी चला रहे थे, उसे छोड़कर आपने कांग्रेस के हाथों को मजबूत करना जरूरी समझा? देखिए, किसी को रोकना है और मजबूती से रोकना है। वैसे लोग जो देश में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं, तो अलग अलग होकर लड़ने से उतनी ताकत महसूस नहीं होता है। अगर उसको रोकने का काम कोई एक आदमी कर रहा है, कोई भाई, तो उस भाई के साथ होना हमने सही समझा और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया कि कांग्रेस में रह के कांग्रेस को मजबूत करके और उनको रोकने का काम करेंगे। कहा जाता है भूमिहार समाज बीजेपी के कोर वोटर होते हैं, कट्टर सपोर्टर होते हैं, तो फिर कांग्रेस को कैसे आपने चुन लिया? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया सर? नहीं नहीं नहीं, बिहार में हमेशा जो है भूमिहार कांग्रेस के रहे हैं। समय कुछ बदला, कुछ समय के लिए लोग इधर उधर हो गए। आज पुनः कांग्रेस का समय ऐसा आया है कि धीरू शर्मा जैसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। क्या वजह? हम लोग से कोई प्रमाण पत्र नहीं ले सकता है कि आप टीका लगाते हैं कि नहीं, टीक रखते हैं कि नहीं, क्योंकि हम परशुराम चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं और टीका और टीक दोनों रखते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भाषा को रखते हैं, सभी जातियों से प्रेम करते हैं। तो हम लोग जब कांग्रेस ज्वाइन कर लिए तो कांग्रेस मजबूत होगी और कांग्रेस जहाँ भी कहेगी वहाँ हम लोग किसी भी वैसे व्यक्ति, वैसे समाज, वैसे पार्टी को खदेड़ने का काम। आप जुड़ गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखा जाए तो भूमिहार समाज के बड़े बड़े नेता बीजेपी में है। गिरिराज सिंह की बात कर ले या अन्य कई ऐसे नेता हैं जो बिहार से हैं। बड़े नेता कब हो गए? बिहार भाई मंत्री बना, उनको मंत्री बना दिया गया, टेक्सटाइल मिनिस्टर बना दिए गए हैं, तो फिर आपके साथ लोग जुड़ेंगे। मैं भी मंत्री बन जाऊंगा तो बड़ा नेता हो जाऊंगा। भूमिहार में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। भूमिहार एक समान होता है। गिरिराज सिंह जहाँ से कहेंगे उनको फरिया लेंगे, उनसे भी गिरिराज सिंह को चैलेंज कर फरिया लेंगे। फरिया लीजिएगा जी। आपको नहीं लगता है कि वो बड़े नेता हैं? हम तो आज तक गिरिराज सिंह को फोन नहीं किए हैं, लेकिन नवादा चुनाव लड़े तो सैकड़ों बार फोन किया, उनका भाई भी फोन किया। जी, मदद मांगने के लिए। मदद मांगने वो धीरू शर्मा है। इसलिए भूमिहार सब, चाहे मसौड़ी के मुकुल शर्मा हो, चाहे बेगूसराय गए। चुनाव का समय है, जुड़ रहे हैं लोग, सवाल करेंगे कि टिकट के लिए जुड़ रहे हैं कांग्रेस में। अच्छा, ये सब आप लोग जैसे मंजे हुए लोग को तो नहीं पूछना चाहिए। जो राजनीतिक पार्टी चला रही है, जो राजनीतिक पार्टी में जुड़ी है, तो बिना चाहत का तो कोई जुड़ता नहीं है, बिना चाहत का कोई राजनीति करता नहीं है। सामाजिक काम मैं परशुराम चेतना मंच चला रहा था, मैं मंदिर मस्जिद में काम करता हूँ, तो वहीं काम करते रहते, लेकिन पद की चाहत है, देश को ऐसे नेता की चाहत है। लोग ने कहा कि आप आइए आगे, तो मैं आगे आ गया। अब बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी कल जो है बिहार आए थे, उन्होंने सिंदूर दान करने की बात की थी। कैसे देखते हैं, क्या वाकई एक प्रधानमंत्री को अपने देश की महिलाओं को सिंदूर दान करने की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। फिर क्यों कर रहे हैं? उनकी सोच है, छोटी सोच के लोग हैं। अब उनकी सोच को मैं बदल नहीं सकता हूँ। वो अपने सिंदूर तो दिए रहे अपने पत्नी को और बाकी समय नहीं दिए, तो उस सिंदूर का क्या महत्व है? वो सब ढकोसला है, ऐसे ही फेंका फेंकी है, राजनीतिक बात है और कोई बात नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है। कोई दम नहीं, कोई दम नहीं। आपकी जो पार्टी पहले से चल रही थी वो मर्ज करेंगे आप कांग्रेस में, या फिर वो खत्म समाप्त हो जाएगी या चलेगी? अभी तो मैं ज्वाइन किया हूँ और आपको जानकारी है ही कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही जनसुराज ज्वाइन कर लिए हैं। हाँ, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जी, कोई सवाल की बात नहीं है। तो आपने क्यों नहीं जनसुराज ज्वाइन किया, आप इधर क्यों आए? देखिए, बिहार के भूमिहार राजनीति को समझती है और अपनी ताकत को भी समझती है। हम कैसे और कहां से रोक सकते हैं वैसे लोग को, जिस लोग को हम नापसंद करते हैं, जो देश को भ्रमित कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए मैं सबसे उचित प्लेटफॉर्म कांग्रेस कमेटी को ही समझा, इसलिए मैं कांग्रेस परिवार में शामिल हूँ। कांग्रेस परिवार में शामिल? जी, कांग्रेस रहेगी तो लोग और जुटेंगे। कांग्रेस का जो गठबंधन है, सभी गठबंधन के जो दल हैं, आरजेडी से कहा जाता है भूमिहार हमेशा खफा रहे हैं पुरानी वाली बातों को लेकर, तो अब समरसता बन रही है।
कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी उसके साथ हम जुड़े हैं, तो रहेंगे, आगे भी रहेंगे। और पुराना क्या हुआ, हमारा एक भाई पूर्वज वो भी कुछ गलत किए होंगे, अब उसका सजा लोग हमको देता है कि आपके दादा जमींदार रहते तो हमको मारे थे, तो भैया हम ना मारे हैं, तो जब मारा उससे आप पूछिए, तो ऊपरे चलिएगा तो हिसाब किताब हो गया होगा उनका। तो इनका भी आरजेडी के जो लोग गलत किए होंगे उनका हिसाब किताब हो ही रहा होगा या जो भी होगा। लेकिन आने वाले लोग जो अभी काम कर रहे हैं, जो अभी राजनीति कर रहे हैं, जिनको लोग चाहते हैं, उनके बारे में बोलिए क्या गलत किए। आगे की रणनीति क्या हो? आगे की रणनीति होगी कि कांग्रेस कमेटी के लिए काम करूंगा मैं, और कांग्रेस के साथ जो लोग होंगे सबके लिए काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे धीरेन्द्र कुमार धीरू, जो कि गया के टेकारी के रहने वाले हैं। इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। इनका कहना है कि आगे कांग्रेस की जो रणनीति होगी उस पर हम काम करेंगे, और भूमियार समाज अब किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। जहां हमें राजनीति की समझ पड़ेगी हम वहां रहेंगे। बाकी इनकी बातों पर आप क्या प्रतिक्रिया रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।